कल जो देश की वित्त मंत्री और विष्णु अग्रवाल और इस राज्य के सबसे ईमानदार, सरल, सीधा, कम बोलने वाला महामानव बाबूलाल मरांडी का तस्वीर हमने देखा सोशल मीडिया में भी, अखबार में भी। आप सभी को मालूम है कि लव जिहाद की बात इस प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जाता है और लैंड जिहाद का भी बात कहा जाता है, उसके द्वारा कहा गया पूरा, और ना जाने कौन कौन जिहाद उसके द्वारा कहा गया प्रधानमंत्री के द्वारा। पूरा राज्य जानती है, आपको भी पता है कि विष्णु अग्रवाल जो लैंड जमीन का माफिया, प्रधानमंत्री ने कहा था भाइयों बहनों सेना का जमीन बेच दिया, फलना किया। यही विष्णु अग्रवाल सेना का जमीन के मामले में आरोपी हैं, जेल भी जा चुके हैं। लेकिन एक तरफ भुइहारी जमीन वाला मामला में हेमंत सोरेन जेल, ये तुरंत बाहर निकल गए पूरा। और उनके साथ एक चुनाव के समय में और विशेषकर एक बिल्कुल प्री प्लान, कुछ दिन पहले आपका इस प्रदेश के संसदीय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री के पीए के पास में छापा होता है, 30-35 करोड़ वहाँ से राशि निकलता है पूरा। उसके बाद तुरंत में आपका दूसरा तीसरा दिन में केंद्र की मंत्री आती है, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन जी, और विष्णु अग्रवाल जैसे लोग उनके साथ मिलते हैं। और विष्णु अग्रवाल के साथ साथ आप उनके बैठक में देखे होंगे तो पूरा जो लगातार हम इस बात को उठाते हैं, पूरे जमीन माफियाओं का पूरा टीम रहता है वहां पर, और लैंड जिहाद की बात करते हैं इनके द्वारा। हाल के दिनों में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि माफिया, जो जमीन माफिया का सूची डीजीपी को तैयार करने के लिए, यहाँ तक डायरेक्टर जनरल पुलिस को तैयार करके मांगा गया। मेरा कहने का मतलब है कि मैं पहले जिस शब्द को ये किया कि ये लोग जानते हैं यहाँ का आदिवासी मूलवासी भोला भाला है, राजनीति को समझता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कब नाव को 3 बना लेगा, कब नाव को 18 बना लेता है पूरा। बाबूलाल मरांडी भ्रष्टाचार पर बोलते सुबह से शाम, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। लेकिन अब तो बाबूलाल मरांडी को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई, हमको लगता है उसका कोई हक भी नहीं बनता है। जिस तरह से भ्रष्टाचारियों के साथ उसका तस्वीर आ रहा है, इवेंट चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। और मैं तो आपको कहूँगा, अगर ईडी को और प्रधानमंत्री को और भाजपा को इतना दम है तो न्यूक्लियस में किसका किसका पैसा लगा है उसका जांच करना चाहिए इन लोगों को।